वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ कुशल मंगल और खूब ही खुशियों के साथ होंगे। आइए आज हम आपको गणेश चतुर्थी की कैसे पूजन करना है, क्या पूजन विधि है, आप कैसे अपना मंदिर सजाएं, कैसे आप गणपति जी को घर में लाके विराजें, और जो लोग गणपति जी घर में लाकर ऐसे नहीं विराजते हैं तो उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप उसमें ऐसे कर सकते हैं कि आप गणपति जी की विधि विधान घर में पूजन कर सकते हैं जो आपके मंदिर में रखे होंगे गणेश जी। आइए हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। आप जब भी गणपति जी अपने घर ला रहे हैं, आप चाहे ये गणेश चतुर्थी वाले दिन आप ला रहे हैं या आप कैसे भी ला रहे हैं, तो आप जब भी गणपति जी अपने घर लाएंगे, स्पेशली गणेश चतुर्थी वाले दिन, तो आप गणपति जी का मुंह अपनी ओर करके लाएंगे। और जब आप गणपति जी विसर्जन के लिए जाएंगे, तब भी आप गणपति जी का मुंह अपनी ओर ही कीजिएगा। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने देखा होगा, हम भी बहुत सारे लोग भगवान जी की फ़ोटोज़ गिफ्ट करते हैं। किसी के गृह प्रवेश में या किसी भी मंगल कार्य में हम भगवान जी की फ़ोटोज़ या मूर्तियाँ एक दूसरे को दीपावली पे ऐसे गिफ्ट करते हैं। परंतु कोशिश कीजिएगा गणपति जी की मूर्ति या फ़ोटो आप किसी को भी गिफ्ट ना करें। उससे क्या होता है, आपके घर की सुख संपदा वो कम होने लगती है। कोशिश करें आप अपने लिए ही गणपति जी खरीदें और अपने ही घर गणपति जी लाएं और स्वयं उनकी पूजा करें। कोई आपको देता है तो आप सलाह भी दे सकते हैं, परंतु गणपति जी अपने घर से अपने पैसों से आप किसी को भी गिफ्ट ना करें। चलिए आइए बात आगे बढ़ते हैं और आपको हम गणेश चतुर्थी के बारे में बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जब गणपति जी अपने घर ला रहे हैं तो आप एक चौकी लेंगे। कोई भी आप चौकी होता है, लकड़ी का पाटा होता है, लकड़ी की पटरी जिसे कहते हैं। आप उस चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए। अगर आपके पास लाल नहीं है तो आप पीला भी बिछा सकते हैं। कोशिश ये कीजिए आप लाल ही बिछाएं और लाल या पीले वस्त्र धारण करके ही गणपति जी की पूजन करें। जब आप उनको वहाँ बिठा दें तब आप गणपति जी को सिंदूर लगाएं। सिंदूर खूब अच्छी मात्रा पर आप उनको पूरा सिंदूर चढ़ाएं। आप दूर्वा चढ़ा सकते हैं। दूर्वा बहुत ही महत्वपूर्ण है गणपति जी के लिए। आप 21 गांठ, जैसे आप देखते हैं पूरी बेल में दूर्वा लगा हुआ होता है, आप उसकी 21 गांठ ले सकते हैं और उस पर आप मौली लपेट सकते हैं। 21 दूर्वा गांठ के साथ आपको 21 लड्डुओं का भोग भी लगाना है। अब इसमें आप एक काम और कर सकते हैं कि 5 लड्डू तो आप गणेश जी के आगे ही अर्पित रखें। बाकी के बचे हुए जितने भी लड्डू हैं आप या तो गरीबों में बांट दें और या फिर आप छोटे बच्चों में भी बांट सकते हैं। जब भी आप ये पूजा कर रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये याद रखिए, आपके सारे दुख दरिद्र सब दूर हो जाएंगे। जब भी आप दूर्वा चढ़ाएं, आप गणेश जी को एक ये मंत्र अवश्य बोलें, श्री गणेशाय नमः दूर्वाकुरानम समर्पयामि। ये मंत्र आपको ज़रूर बोलना है। विधि से आपने गणपति जी को अपने घर में विराज लिया है, तब उसके बाद शाम को जब आप पूजा करें तो आप चालीसा भी करें, गणपति जी की कथा भी करें। मैंने गणपति जी की कथा अपने एक अलग वीडियो में अलग से डाली गई है, आप उसमें
पूरा विस्तार से सुन सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही संक्षेप रूप में पूरी कथाओं का वर्णन किया गया है। अब आप उसमें कथा के बाद आरती करें और शाम को चंद्रमा जी को अर्घ्य ज़रूर दें। ज़रूर, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आप गणेश चतुर्थी पर अवश्य करें। जब आप चंद्रमा जी को अर्घ्य दें तब आप नीचे धरती की ओर देखकर, आपको चंद्रमा जी को नहीं देखना है, पर आपको चंद्रमा जी को अर्घ्य ज़रूर देना है। उस दिन चंद्रमा जी के दर्शन नहीं करते हैं। पुराणों में भी लिखा हुआ है और ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि चौथ का चाँद नहीं देखना चाहिए। उसके पीछे एक कुछ ऐसा पुराना ये है कि जो भी चौथ का चाँद देखता है उस पे बिन बात का, किसी ना किसी बात का कलंक लग जाता है। चाहे किसी भी बात का आरोप लग जाए, चाहे चोरी का आरोप, या बिना कुछ जो कार्य हमने करा ही नहीं है उसका आरोप लग जाता है। तो कोशिश करें चौथ का कोई सा भी चाँद ना देखें, अर्घ्य ज़रूर दें। अब आपको क्या करना है, इस दिन आप सिद्धि विनायक रूप की पूजा ज़रूर करें। जब आप पूजा कर रहे हैं, या तो आप कोई एक फ़ोटो प्रिंट आउट ले सकते हैं तो आप उनकी पूजा करें। जब आप व्रत रख रहे हैं तो उसमें आप एक चीज़ और याद रखें, जब आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी को आप बस तुलसी जी नहीं चढ़ाएंगे। गणेश जी और तुलसी जी की आप पौराणिक कथाओं में देखेंगे तो गणेश जी को तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती है। तो आप कोशिश करें गणेश जी को दूर्वा मोदक अवश्य चढ़ाएं। जब आप पूरी पूजा कर लेंगे, जब आपने जहाँ गणेश जी को विराजा है, आप उनकी पूजन के बाद 3 परिक्रमा अवश्य लें। गणेश जी की 3 परिक्रमा सब सुख, सब समृद्धि से संपन्न कर देती है। आप इसी दिन गणेश यंत्र जो है वो भी अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन आप अगर गणेश यंत्र की पूजा करते हैं तो कोई भी बुरी शक्ति आपके यहाँ प्रवेश कर ही नहीं सकती। रोज आप उस पर धूप दीप दिखाएं और रोज उसको स्मरण करके नतमस्तक होकर आप उनकी पूजा करें। जब आप गणेश जी का अभिषेक कर देंगे तब आप कोशिश करें आप अथर्व शीर्ष का पाठ ज़रूर करें। ये हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आता है, जिसमें भी आप इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हैं। आप अगर ये पाठ करते हैं तो प्रभु की हर प्रकार की सुख समृद्धि से आपके घर अन्न धन से भर जाते हैं। जब आप पाठ कर लें तब आपको, जैसे हमने बताया, आप भोग में लड्डू का भोग लगाएं। मोदक गणेश जी को बहुत ही प्रिय थे, आप उनका भोग लगाएं। आप शुद्ध घी का दीपक जला ही रहे हैं, उनके साथ साथ आप शुद्ध घी का भोग भी लगाएं। गणेश जी को गुड़ और घी बहुत ही प्रिय है। आप दूर्वा पत्र के साथ आप शमी पत्र भी चढ़ा सकते हैं। और जब आप जो भोग, आप घी और जो गुड़ का भोग गणपति जी को लगा रहे हैं, अच्छी मात्रा में चढ़ाएं, या जैसी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से चढ़ाएं। और जो भोग आप लगा रहे हैं वो भोग गाय माता को जाकर आप खिला दें। इस उससे जो आपने भोग लगाया है वो गणपति जी तक स्वयं पहुंच जाएगा। इससे आपकी जितनी भी धन की परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएगी। ये एक बहुत ही अचूक उपाय है, आप करके देखिएगा। एक काम आप और बहुत अवश्य कर सकते हैं, किसी की भी कोई भी मनोकामना है, आप ऐसा कीजिए, गुड़ की 21 गोलियां बनाएं, छोटी छोटी, जैसी भी आपका सामर्थ्य, आप जैसा बनाना चाहते हैं, और 21 ही दूर्वा की गांठ लें। आप ये गणेश जी को चढ़ाएं और उसके बाद चाहे आप ये दूर्वा भी और ये गुड़ की गोलियां भी, ये भी आप चाहे गाय को खिला सकते हैं। आप कोशिश कीजिए जो भी आप गणेश जी को अर्पण कर रहे हैं, आप या तो छोटे बच्चों में बांट दें, नहीं तो गाय को अवश्य खिलाएं। ये आपका भोग सीधे भगवान जी पर अर्पित हो जाता है। आपने देखा होगा कि चतुर्थी वाले दिन जब हम पूजन हवन करते हैं तो उस दिन जो भी हम चौथ की पूजा करते हैं, जो भी माताएं और बहनें ये व्रत रखती हैं, तो उसमें हम
गेहूं के दाने रखते हैं या चावल, अक्षत, मतलब पूरे साबुत दाने हम इसमें रखते हैं अपनी पूजा के, कथा के समय में। ये हम इसलिए रखते हैं, जब हम कथा सुनते हैं हाथों में लेकर हम पूजा करते हैं, और फिर हम शाम को इन्हीं चावल के दाने या गेहूं के दाने से चंद्रमा जी को अर्घ्य देते हैं। आपको एक हम बहुत ही अचूक उपाय बता रहे हैं। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, जो दाने आपने गणपति जी के आगे रखे हैं और आपने जो अपनी कथा के लिए रखे हैं, उन्हीं दानों में से आप कुछ दाने गणपति जी के आगे कटोरी में करके रख सकते हैं। जब तक आप रख सकते हैं, आप हर चौथ पे दूसरे दाने चढ़ा सकते हैं, बट आप गणेश चतुर्थी से आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। ये बहुत आप ध्यान से सुनिएगा, ये श्रद्धा भाव का एक उपाय है। आप देखिए, चमत्कारी रूप से आपको इसका फल मिलेगा। आप उन जो भी गेहूं के दाने हैं या चावल के दाने हैं, आपको लगता है आपके परिवार में, अपने परिवार में, किसी और के परिवार नहीं, अपने घर परिवार में, अपने कुटुंब में आपको लगता है कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप वही जो दाने आपने चढ़ाए हैं, जो गेहूं के दाने हैं या चावल के दाने हैं, आप उनको 4 दाने, चौथ माता का आशीर्वाद लेके, गणपति जी का आशीर्वाद लेके 4 दाने आप उस व्यक्ति को एक छोटे से लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांध के दे दीजिए, श्रद्धा भाव से। और उनको देते हुए ये समझा दीजिए कि प्रभु को स्मरण करें, और पूर्ण विश्वास के साथ जहाँ पे भी आप जा रहे हैं ये दाने अपने साथ रखिए, अपनी जेब में रखें। आपके जो भी विघ्न हैं वो सब विघ्नहर्ता सब हर लेंगे। ये बिल्कुल श्रद्धा भाव से करके देखिएगा, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। श्रद्धा भाव से आप पूजा कीजिए, वो तो मंगल करता है, विघ्नहर्ता है, वो तो सब जगह मंगल ही मंगल करते हैं। बस सिर्फ श्रद्धा भाव से हमें करने की ज़रूरत है। आपको हमने बताया है कैसे आप गणेश चतुर्थी पे पूजन कर सकते हैं। सब सामग्री जितनी भी है सब हमारे घर में ही मिलती है। इसमें हमें किसी में कुछ अलग कुछ नहीं करना है कि हमें कुछ अलग से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ दिल से, मन से, श्रद्धा भाव से आपको ये सब करना है। जो लोग घर पे गणपति जी नहीं लाते हैं, वो भी कोई विपदा नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आप अपने घर में मंदिर में जो रखे हुए गणपति जी हैं, आप उनके आगे भोग लगाएं, उनके आगे पाठ करें, उनकी चालीसा करें, उनकी कथा सुने, प्रसाद का भोग लगाएं, फिर वो प्रसाद आप सब में बांटें। आप व्रत रखें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु तो भाव के भूखे हैं। आप श्रद्धा भाव से गणेश चतुर्थी वाले दिन ही अपने मंदिर में बैठ के प्रभु को स्मरण करें, उनकी पूजा करें। देखिए, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम जैसा अपना भाव रखेंगे, ईश्वर वैसा ही हमें फल देंगे। जब हमें ईश्वर ने हर तरह की सुख सुविधाएं दी हैं, तो हम कम से कम उनके नाम का, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को, किसी भी बीमार व्यक्ति को परेशान करके हमें व्रत उनसे रखवाना है। हमारा जैसा सामर्थ्य हो, तन मन धन का, हम वैसा अपना काम करें, परंतु हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य ज़रूर करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, मेरी ये सलाह, मेरी ये पूजा विधि उपाय अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। आइए हम सब मिल के गणपति जी का जयकारा लगाते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हे गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मोरिया 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 रे बप्पा मोरिया, मोरिया मोरिया रे। गणपति महाराज की जय।